भैया आप अपना फैमिली के बारे में बताओ, उनका कितना सपोर्ट है? मतलब क्रिकेट के आपने स्टार्ट कैसे किया, पूरी जर्नी के बारे में बताओ। एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो क्रिकेट में मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसे ये कोई स्पोर्ट्स से है नहीं। डैडी एक्चुअली साइंटिफिक इंजीनियर है और मॉम ब्यूटिशियन है, तो उनका ऐसे कभी क्रिकेट में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और जो स्कूल से मैं आया हूँ, जहाँ मैं पहले पढ़ता था, वहाँ पे भी वो स्कूल में इतना स्पोर्ट्स का कुछ था नहीं, ओनली एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते थे। बट ये स्पोर्ट्स में ऐसे एंजॉय करता था आगे खेलने के लिए, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया वो टाइम पे। क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ पे सब एकेडमिक्स को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जैसे कि आगे अगर कोई चल के है तो इंजीनियर होना चाहिए, ऐसे ऐसे था, सबका ऐसे रहता है। बट उन्होंने वो मोमेंट पे एक रिस्क लिया, क्योंकि बॉम्बे से मैं खेलता था और बॉम्बे से आगे एज ग्रुप क्रिकेट खेलना और आगे जाके रणजी ट्रॉफी खेलना वो टाइम पे इतना ईजी नहीं था। क्योंकि जब मैं आया तभी टीम में ऑलरेडी अमोल मुजुमदार, वसीम जाफर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बिग बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो मुझे ऐसा लगा वो टाइम पे कि क्या करना चाहिए। बट वो टाइम पे उन्होंने एक रिस्क लिया, चांस लिया कि चलो ये स्पोर्ट एंजॉय कर रहा है तो इसको एंजॉय करने दो। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक्त में था 14 जब मैंने स्टार्ट सोचा क्रिकेट खेलने की। 14-15 एज का था मैं, तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम लोग सपोर्ट करेंगे जब तक तुम एंजॉय कर रहे हो क्रिकेट। उसके बाद मैं एज ग्रुप लेवल टीम में आया था 15 में, अंडर 15 में, और वो एक आध दो सीजन मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। बट फिर वापस मुझे बैक किया बॉम्बे ने अंडर 17 वगैरह में, तो वहाँ से एक दो सीजन अच्छा गया, फिर 19 अच्छा गया, फिर अंडर 22 एक और एज ग्रुप नया चालू हुआ था उस समय, वो अच्छा गया। और फिर वहाँ से फर्स्ट टाइम मैं अंडर 20 अंडर रणजी ट्रॉफी की टीम में आया था, क्योंकि वो साल मैंने शायद बहुत रन बनाए थे, तो उनको लगा कि इसको चांस देखते हैं ऊपर। तो और डेब्यू गेम में मैंने कुछ अराउंड 73-75 ऐसे कुछ तो बनाया था। तो वहाँ से फिर पीछे देखा नहीं मैंने, और घर वालों ने भी कभी इस बारे में कुछ बोला नहीं। हमेशा उनका सपोर्ट रहा ही है ये स्पोर्ट के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये स्पोर्ट कितना कभी कभी डिफिकल्ट है, अप्स एंड डाउन्स होता है, फैंटास्टिक लेवलर भी है। तो हमेशा उनका सपोर्ट रहा ही है और आज तक रहा ही है उनका सपोर्ट। तो अच्छा चल रहा है इसके बाद। वेरी गुड, बहुत ही मोटिवेटिंग है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, खेलना चाहते हैं, और कुछ लोगों का सपना पूरा होता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, अपना जो डायरेक्शन आपने सोची हुई है। मतलब आपके केस में जैसे आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, किसी किसी का पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर आपके केस में जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने, उनको शायद इतना नॉलेज नहीं था, पर आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपने उसे बैक किया। जी, उन्होंने भी तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली वो टाइम पे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये इतना एंजॉय कर रहा है ये स्पोर्ट, तो शायद चलो इसके साथ हम भी एंजॉय करते हैं, देखना है कैसे कितना। और सबसे ज़्यादा मुझे ये स्पोर्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घर से बाहर रहने मिलता था। सुबह से शाम तक खेलते रहो, तो उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ एक्चुअली और वो टाइम पे। बट एक्चुअली सपोर्ट बहुत रहा है उनका वो टाइम पे। इतना ईजी नहीं था वो बैकग्राउंड से आके सपोर्ट करना और आगे क्रिकेट खिलाना। आपके कोच कौन है, मतलब जिन्होंने आपको शुरू में गाइड किया? जब मैं स्टार्ट में एक्चुअली खेलता था तो दो लोग थे, एक अशोक असवलकर करके, जिन्होंने वो टाइम पे मुझे बनाया। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से जाके MCA के क्लब्स और टूर्नामेंट्स में खेलना इतना इजी नहीं होता था। बट उन्होंने और एक कामत सर करके थे, उन दोनों ने मिलके बहुत मेहनत की मेरे पीछे। क्योंकि एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास बैट वैट नहीं खरीदता था मैं, और किट नहीं खरीदता था, तो वो टाइम पे उन्होंने और सपोर्ट किया है मुझे बहुत। तो वो मैं टाइम कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज तक भी मैं उनके टच में हूँ। और अभी भी आज भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, क्योंकि उनको मेरे सारे वीकनेसेस, सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो पता है क्या मैं सोचता हूँ, ये सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, वो सब उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो आज भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे ही बात करता हूँ। और किसी भी चीज़ से, कोई भी वो लाइफ का भी डिसीजन अगर कुछ लेना हो तो मैं उनसे ही पूछता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वेल, अपना कोलकाता का टाइम बताओ, क्योंकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स में आप आए थे और आपका जो नाम फेमस हुआ था, तब जब आपने एक रिवर्स शॉट मारा था, बिकॉज आई थिंक आप थे जो विकेट के पीछे भी रन बना रहे थे जी। तो वो शॉट्स मतलब आपने इन्वेंट करे या फिर आप नेचुरली वो खेलते ही थे तब? नहीं, एक्चुअली कैसा था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी लिटिल डिफरेंट। आई मीन ऐसा होता था कि मुझे कुछ अलग करना है। और मैं जो पोजीशन में बैटिंग करने आता था KKR में, तो उधर ऐसा ही था कि एक 10 बॉल 15 बॉल बैटिंग करो और 30 रन बनाओ, या 5 बॉल बैटिंग है तो 10-12 रन बनाओ। तो मैं अपने आप को प्रैक्टिस सेशंस में वैसे ही प्रैक्टिस करता था कि अब मुझे ऐसे नॉक खेलना है, अब मुझे ऐसे बैटिंग करनी है।
तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करता था अपने आप को इतने ही टाइम के लिए कि अब मुझे इतना ही करना है, और क्वालिटी प्रैक्टिस करके मैं निकल जाता था अपने, क्योंकि मुझे पता है यही सिचुएशन आने वाली है गेम में। तो और वहां पे जाते ही फर्स्ट गेम से अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। गौतम गंभीर ने बहुत बैक किया मुझे वो टाइम पे, क्योंकि जब मैं वहां आया था खेलने के लिए मैंने आईपीएल का एक भी गेम नहीं खेला था, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था एक भी गेम खेलने का। बट फिर भी वो टाइम पे उन्होंने मुझे बैक किया, और वो सिचुएशन से और जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोल दिया था कि आप ये नंबर पे बैटिंग करोगे और ये आपका रोल है। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को उस टाइम प्रिपेयर करता था, और जो नाम मैंने वहां से उनके वजह से कमाया है, वो टीम के वजह से कमाया, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वही मुझे हेल्प किया है 3-4 साल के बाद आके, आई थिंक मुंबई इंडियंस ने मुझे जब लिया ये ऑप्शन में, वो उसी से मेरे को हेल्प किया है कि आगे जाके मुझे कैसे खेलना है। उन्होंने ऊपर बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी दी, 4 नंबर पे से स्टार्ट किया मैंने, फिर उसके बाद ओपन किया। तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैं खेलते आ रहा हूँ वैसे ही खेलते रहूंगा, बाकी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा। आपने ऐसे गौतम के अंडर भी की कप्तानी भी खेले और रोहित शर्मा के कप्तानी के अंडर भी खेले, तो दोनों को कैसे आप मानते हैं? अगर आप देखे जाए तो दोनों बहुत ही ब्रिलियंट कैप्टन है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौती भाई और रोहित, आपको ऐसा लगता नहीं होगा रोहित को देख के, बट रोहित इज ऑल्सो लिटिल एग्रेसिव कैप्टन ऑन द फील्ड, या क्योंकि वो दिखाते नहीं है ज्यादा, बट ही इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव, एंड वो भी पूरे प्लेयर्स को बराबर बैक करते हैं जैसे गौती भाई करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है, दोनों बहुत स्किलफुल कैप्टन है, और दोनों ने मुझे तो एटलीस्ट बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि गौती भाई ने तो मुझे केकेआर के टाइम में बैक किया, क्योंकि जब मैं उनके स्टेट से तो खेलता नहीं हूँ, बट नहीं तो अगर वहां खेलता हो तो शायद वहां भी बैक करते, बट यहाँ पे बहुत बैक किया है। और इवन मुंबई इंडियंस में रोहित ने भी बहुत बैक किया है मुझे, क्योंकि डायरेक्ट ओपन कराना अपनी पोजीशन नीचे करके, और वो वैसा बैक करना, और फिर उसके बाद जब वो स्टेट में भी आते थे तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे ही नहीं, बाकी सब यंगस्टर्स को। तो आई मीन दोनों देखा जाए तो मेरे लिए दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ने बहुत बैक किया है सब प्लेयर्स लोग को मेरे आंखों के सामने। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और फेज होता है हर प्लेयर के लिए। डेफिनेटली आई थिंक जैसे आपने बताया कि रोहित एंड गौतम दोनों ने आपको बहुत बैक किया, ये बहुत जरूरी है कैप्टन के लिए कि अपने प्लेयर्स को बैक करें, उन्हें सही मौका दें, और आपने डिलीवर भी किया है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज देखते होगे तो डेफिनेटली कौन बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? वैसे तो मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ, इतना मूवी बफ नहीं हूँ मैं, बट फिर भी अगर कभी मेरा मूड होता है तो मैं कॉमेडी मूवीज देख लेता हूँ पुरानी वाली, जैसे वो अंदाज अपना अपना है, हेरा फेरी है, मुझे वो आमिर खान और फिर परेश रावल है, इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी पहले से। फिर वेलकम मूवी है। आप केकेआर से खेलो तो शाहरुख खान का नाम लेना पड़ेगा। शाहरुख खान की तो मैंने, आप तो बिलीव नहीं कर सकते, मैंने बाजीगर इतने टाइम देखी है कि मैं बता भी नहीं सकता, मतलब उंगली पे भी नहीं गिना सकता और पेपर पे भी नहीं, बहुत टाइम देखी है मैंने। और उनको मैंने बोला भी था, आपको बताया शाहरुख को? उनको मैंने बोला भी था जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे दुबई में मिला था आईपीएल के टाइम पे, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। और मूवीज तो मैं बहुत कम देखता हूँ, बट जितने भी देखता हूँ जब वही मूवी देखता हूँ जो जिससे मुझे थोड़ी खुशी मिले, थोड़ा मोमेंट लाइट हो जाए एकदम, तो और वही मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर क्रिकेट के अलावा अगर आपकी हॉबी की बात की जाए तो क्या है क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा मैं जब भी मैं फ्री होता हूँ, जैसे अगर मैं पूरा सीजन खेल रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। अभी तो 2 साल हो गए शादी को, बट उसके पहले जब शादी नहीं हुई थी तो ट्राई करता था अपने फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकूं, और फ्रेंड्स के साथ जो लोग, और ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, आप बिलीव नहीं करेंगे, कि जो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखते हैं, मतलब जो मैचेस से अगर मैं अच्छा नहीं करके आया हूँ या अच्छा करके आया हूँ और अच्छा भी किया है, तो वो ट्राई करते हैं कि मैं ज्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं हूँ आगे टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए। तो मैं वो बस दिमाग में रखता हूँ। और फैमिली भी ऐसे ही है, जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ घर का, क्योंकि पूरा सीजन अगर खेलो तो आप बाहर ही खाना खाते हो, तो घर का जो खाना है वो मिस होता है। अभी भी वही करता हूँ, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बाहर जाता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, तो वो मुझे क्या है थोड़ा फ्रेश रखता है, पॉजिटिव रखता है। और नसीब इतना अच्छा है कि बीवी भी इतनी अच्छी मिली है कि वो भी ऐसे ही, अगर एक मैच में रन बना दिया तो वापस जाने के बाद वो कॉम्प्लेसेंट होने नहीं देती है, पुश करते रहती है अच्छा करने के लिए। तो ट्राई करता हूँ, कम ही दोस्त है, बहुत कम लोग से सराउंड रहता हूँ, लेकिन जितने भी हैं एकदम मतलब जो भी है राइट अप टू द फेस। यही जरूरी है, चूज ही होना जरूरी है जी। जो भी आपने चूज किया लाइफ में
लाइफ पार्टनर एंड फ्रेंड्स वो आपके इतने क्लोज हैं कि जी आपको जी हमेशा बहुत दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक बहुत ही अच्छी इंसाइट है और आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और Thank you, ऐसे ही sir. आप एपिसोड आपके बनाते रहेंगे। बिल्कुल And we बिल्कुल will definitely- थैंक All यू the best थैंक यू for finals. थैंक यू सर।